Hello, good morning, students. Today we going ahead in lesson number 1, and that is exercise 1.3. Okay, first question, just look there and make sure their textbook also open with you. Okay, and see a textbook also. Here I written question, but just whole question is written there. So question 1, they are telling that write the given fraction in the decimal form and what kind of decimal expansion is there. Decimal expansion means what? To convert in point decimal. Okay, so give type means there are two types of fractions, means two type of decimal expansion of फ्रैक्शन है इसका। अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करो मतलब पॉइंट में कन्वर्ट करो तो इसके दो फॉर्म, दो काइंड, दो टाइप होती है। कौन सी? एक तो या तो ये टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दो टाइप्स में से कौन सी है वो आपको सिंपली डिवीजन करके देखना है। डिवाइड कैसे होता, डिवीजन कैसे होता है आपको पता है। प्राइमरी से लेकर अभी तक बहुत सारे सम डिवीजन के करके आए। ओके, जैसे कि फर्स्ट है 36/100, सो ऑब्वियसली इसमें तो डिवीजन की जरूरत भी नहीं है। 0.36, तो 0.36 मतलब वो वहाँ एंड हो गया, आगे बढ़ता नहीं रहता है। इट्स नॉट रनिंग कंटिन्यूसली। ओके, सो इट इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉपिंग। टू टर्मिनेट मीन्स टू स्टॉप। ओके, कहीं पर रुकवा देना, इसका मतलब टर्मिनेट है। तो टर्मिनेट हो रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। समझ गए? तो सिंपली डिवाइड करो और देखो। बाद में 1/11 सेकंड नंबर है आपको, मैंने देखो वहाँ पर डिवाइड किया है। डिवाइड कैसे करना हो तो पता है ना, 1/11 करना, मतलब 1 को 11 से डिवाइड करना। तो पहले 1 तो स्मॉलर नंबर है तो मैंने 1.000 ऐसे थोड़े बहुत रख दिया, कितना रखना वो आपके पर है। बाद में देखो, पहले तो छोटा नंबर है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आंसर विल बी लेस देन 1। फिर भी वहाँ 0.0 क्यों रखा है? तो देखो मैं अंदर गया तो एक डिजिट से काम नहीं हुआ, मतलब एक पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लो तो भी 10 बनता है, तो 10 इज़ लेस देन 11। तो मैंने दूसरा ज़ीरो भी इंक्लूड किया, तब भी 11 9 जा 99 हुआ। समझ गया? तो 100 माइनस 99 1 रिमेन। फिर से वही प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से अगर एक ज़ीरो में लाओ तो डिवीज़न नहीं हो रहा, तो मैंने दूसरा ज़ीरो भी लाया, लेकिन एक साथ दो ज़ीरो हम नहीं ला सकते, आपको पता है रूल। तो इसके लिए पहले एक ज़ीरो रखना पड़ता है क्वोशंट में, तो क्वोशंट में एक ज़ीरो रखा, बाद में फिर से 9 से आगे बढ़े, फिर से 1 रहा। तो बार बार यही होने वाला है, कभी रुकने वाला नहीं है, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो होने वाला नहीं है। रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो टर्मिनेट। तो यहाँ फिर से आप अगर आगे बढ़ने की ट्राई करो तो फिर से एक ज़ीरो लाओगे, डिवीज़न नहीं पॉसिबल होगा तो ऊपर आप ज़ीरो रखोगे। दूसरा ज़ीरो लाओगे तो 100 होगा, 100 होगा तो फिर से 9 होगा, मतलब 090909 इट विल बी रिपीटिंग इन्फिनेटली। तो इसलिए मैंने ऊपर आंसर देखो 0.09 बार किया है, इसको बार, जो लाइन सेगमेंट जैसे साइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, वो बार की है। बार का मतलब क्या है कि वो पूरा दो डिजिट का ग्रुप है, वो रिपीट हो रहा है 09090। ओनली 9 पर बार नहीं करना, ओनली 0 पर नहीं, दोनों पर करना है। क्यों? क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आंसर देखो क्या लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा ही, समझ ले। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा ही, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। इरेशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, वो हमने अगले लेक्चर में देखा था सर। यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर भी डिवीजन कैसे किया खुद एक बार करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट। हाँ, 4 इंटीजर 1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। I hope you know all this basic how to convert mixed fraction into improper fraction. So it becomes 8 4 जा 32 plus 1 33/8।
तो मैंने यहाँ भी डिवाइड करने की ट्राई की, तो देखो आगे आप डिवीजन देख सकते हो, 8 4 जा 32, 1 लेफ्ट, 1 0 लेफ्ट फ्रॉम डेसिमल्स मीन्स आफ्टर पॉइंट, तो वहाँ पर भी ऊपर पॉइंट कर देना है, वो तो आपको पता है, सिंपल डिवीजन। ओके, अगर पॉइंट में से आप कोई भी डिजिट नीचे लाओ तो ऊपर क्वोशंट में भी पॉइंट कर देना है। बाद में 8 1 जा 8, 2 लेफ्ट, 1 0 टेकन, 8 2 जा 16, 4 लेफ्ट, अगेन 1 0 ब्रॉड, so 8 5 जा 40, so at last I found remainder 0। तो आंसर क्या मिला मुझे, 4.125, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो मिला है वो 4.125, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। सो आंसर मैंने क्या दिया, टर्मिनेटिंग। तो समझ गए, आपको कुछ नया नहीं है, डिवीजन ठीक से करना है, देखना है। ओके, नंबर 4 देखो, 3/13 है। तो देखो 3/13 में मैंने पहले तो स्मॉलर नंबर है तो पहले से ही 3 पॉइंट थोड़े बहुत ज़ीरो रख दिया, बहुत सारे रखा, क्यों, क्योंकि आगे बहुत सारी ज़रूरत पड़ती रही और मैं रखता रहा। तो 3 लेस देन है, तो मैंने पहले देखो पॉइंट का मतलब 0 पॉइंट समथिंग तो आने वाला है, क्योंकि लेस देन डिवाइडेड बाई बिगर देन, स्मॉलर नंबर को बिगर से डिवाइड करो तो ऑब्वियसली आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो पहले 13 2 जा 26 हुआ, तो ऊपर देखो 0.2 रखा है, वहाँ बार की ज़रूरत नहीं हो, गलती से मैंने कर दिया, ऊपर आंसर में बार की ज़रूरत है। तो 4 रहा, फिर से 0 आया, 13 3 जा 39, 1 लेफ्ट, 1 0 लाए तो डिवीज़न नहीं हुआ, देखो 1 0 लाने से 10 हुआ, तो ऊपर मैंने 0 रख के दूसरा 0 भी साथ में लाई, तो 13 7 जा 91। ओके, लेफ्ट 9, 1 0 लाया, 13 6 जा 78, 12 लेफ्ट, 120 आया, तो 13 9 जा 117, 3 लेफ्ट। तो अभी 3 आ गया तो पहले जैसे रिपीट होगी, देखो पहले 3 से हमने स्टार्ट किया था, एक्स्ट्रा 0 आप लाओगे तो 30 आएगा, तो फिर से ऐसे प्रोसेस रिपीट होगा। फिर भी आपको 1 2 स्टेप आगे बढ़ना है तो बढ़ो, 1 2 स्टेप और भी आगे बढ़ो, तो आपको पता हो जाएगा कि तो रिपीट हो रहा है यहाँ से, समझ गए आप। तो रिपीटेशन का कंफर्म नहीं हो तब तक आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ लिंक मिलेगी यहाँ से, वो रिपीट होने वाला है। तो मैं 3 से लूप गया, फिर भी आपको 30 करके थोड़ा आगे बढ़ना है तो बढ़ो, तो आपको तुरंत आइडिया मिलेगा कि अभी से रिपीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पूरा 6 डिजिट का एक ब्लॉक, 6 डिजिट का एक ग्रुप रिपीट हो रहा। तो मैंने आंसर में देखो ऊपर 0.230769 होल बार कर दिया, मतलब ये पूरा 6 डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा। तो आंसर मैंने रिपीट नॉन रिपीटिंग दिया, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो नहीं हो रहा, वो तो बढ़ता ही रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ गए। तो मैंने 4 सम सॉल्व करके दिए, बाकी 2 होमवर्क में है। ओके, वो कौन से वो आप देख सकोगे। ओके, और ऐसे करके आंसर देना है, समझ गए। तो ये बात थी डेसिमल एक्सपेंशन लाना, पी बाई क्यू फॉर्म में हमें दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन ला के हमें आंसर देना है टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ठीक से डिवाइड करना है, और आप देख सकते हो 2 सम लास्ट मैंने होमवर्क में रखा है। ओके, आई होप यहाँ कुछ नया तो नहीं था, ओनली लास्ट में आंसर देना नया था, और डिवीज़न थोड़ा आपका ठीक होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट वन। अभी वो भी बहुत सिंपल है, देखो इसने 2/7 सॉरी 3/7 नॉट 3/4, 3/7 4/7 5/7 6/7 वो फाइंड करना है यूजिंग 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये इसने दिया है, आप बुक में देख लो। 1/7 इज इक्वल टू ये होता है, आप करके भी देख सकते हो, वहाँ भी 6 डिजिट का एक पूरा ग्रुप रिपीटिंग होता है। तो आपको रियली 2/7 नहीं करना पड़ेगा, 2/7 नहीं करना पड़ेगा, करोगे तो आंसर मिलेगा, लेकिन इसका जो दिया हुआ है ना, इसका यूज़ करके आगे बढ़ना है। तो देखो मैंने 2/7 था, वहाँ क्या लिखा है 2 इंटू 1/7, अगर 2 इंटू 1/7 तो 1/7 की जगह मैंने वो वैल्यू रख दी जो इसने दी है ना 1/7 की, तो सीधा यहाँ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 285714 मुझे मिला। वो भी ऐसे रिपीटिंग है, देखो सीक्वेंस यही है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो गया, देखो डिजिट का सीक्वेंस यही है, लेकिन 2 से स्टार्ट हुआ तो 2857 फिर से 14, समझ गए आप।
ये साइक्लिक रिपीटेशन वो ही हुए। बाद में 3/7, तो रियली हमें 3 को 7 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि इसने ऐसा बोला है कि 1/7 का यूज़ करके आगे बढ़ो। तो ऐसे ही आपको करना है, 3/7 करके करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं ऐसे हमें करना है। तो मैंने फिर से 1/7 की वैल्यू रखी और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 3 किया। तो देखो यहाँ 4, 2, 8, 5, 7, 1, तो भी वही रिपीटेशन है। देखो 4 से स्टार्ट हुआ, 4, 2, 8, 5, 7, 1। ओके, ऐसे ही 4/7 की आप देख सकते हो। और इसने दिया है 5/7 और 6/7, वो मैंने होमवर्क में रखा है। सो रिमेनिंग 2 इन होमवर्क जस्ट लाइक अर्लियर वन। क्वेश्चन 1 में भी मैंने 2 सम दिया है, क्वेश्चन 2 में भी 2 सम दे रहा हूँ, बिल्कुल इसके जैसे टेक्स्ट बुक के ही। समझ गए आप? तो यहाँ तो बिल्कुल बहुत सिंपल फर्स्ट की तरह अगेन, जस्ट यू हाउ टू यूज वॉट एवर गिवन 1/7 वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली यू हाउ टू गिव आंसर। नाउ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो 10th में भी आने वाला है, तो थोड़ा ठीक से ध्यान से देखो, मेथड है थोड़ी सी। 0.6 बार। पहले सम में हमने क्या किया था, देखो पहले सम में फिर से आपके सामने लाता हूँ। आपको फ्रैक्शन दिया था, आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म। अभी जो थर्ड सम आना रहा है ना, इसमें देखो हमें डेसिमल फॉर्म दिया है, p/q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म रैशनल फॉर्म में लाना है। तो उल्टा सम है थर्ड फर्स्ट। तो यहाँ देखो गिवन इज 0.6 बार, मतलब समझ गए आप, 6 बार का मतलब 6 रिपीट होने वाला है। तो मैंने इसको पहले x बोल दिया। अब मेथड ठीक से समझ लो। पहला स्टेप में क्या करना है, गिवन नंबर को x बोल दो और बार को रिमूव करो। अगेन आई रिपीट, जस्ट से x टू गिवन नंबर एंड रिमूव बार। बार रिमूव करना है तो क्या करना है, थोड़ा 6 रिपीट कर दो 2-3 बार। कितनी बार रिपीट करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो। ओके, लेकिन 3-4 बार 2-3 बार तो हम लिखेंगे ही। ओके, बाद में डॉट 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 करेंगे, डॉट 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 का मतलब समझ गया आपको, आगे ऐसे बढ़ रहा है। तो पहला स्टेप है तो और कुछ नहीं है, जस्ट याद रखना है कि एक्स बोल के बार रिमूव करो। बाद में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में देखो पहले, मल्टीप्लाइंग बाय 10 पूरा इक्वेशन, मतलब बोथ साइड्स। क्यों किया वो समझ, क्योंकि यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, 2 का ग्रुप नहीं है, 3 का ग्रुप नहीं है, 6 का ग्रुप नहीं है, ओनली 1 डिजिट, एक का ग्रुप है, मतलब बार के अंडर में एक ही डिजिट है, बार के अंडर में एक ही डिजिट है। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से, 4 डिजिट बार के अंडर में है तो 10,000 से, मतलब आप समझ गए। 1 के पीछे इतना ज़ीरो लगा दो जितने डिजिट है रिपीटिंग, जितने डिजिट है मतलब डिजिट काउंट नहीं करना है, हाउ मेनी डिजिट मतलब बार के अंडर में कितने हैं, तो ओनली 1, 6 रिपीटिंग। ओके, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई 10, लेफ्ट साइड में 10x हुआ, और राइट साइड खास देखो, राइट साइड आपको देखनी है अभी प्रॉपरली कैसे हुआ है वो थोड़ा। ये स्टेप में यहाँ देखो, ये 6.66 क्यों हुआ, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना कोई भी डेसिमल नंबर, तो पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट जो है ना, वो एक प्लेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो एक प्लेस शिफ्ट हो गया तो 6.666, बाद में मैंने और एक 6 एक्स्ट्रा भी रख दिया, तो पेरिटी रहे ना, मतलब ऊपर पॉइंट के बाद से 4 डिजिट थे तो यहाँ भी 4 डिजिट मैंने रख दिया। वो कितने भी रखो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ थाउजेंड्स ऑफ 6, लेकिन पॉइंट क्यों एक प्लेस शिफ्ट हुआ, हमने बेसिक भी किया है वेकेशन में, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि एक प्लेस शिफ्ट होता है राइट साइड में, तो रियली 10 से मल्टीप्लाई ओरली होता है, करना पड़ता नहीं है। समझ गए आप? बाद में मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देखो सेकंड स्टेप है ना, इसमें से फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट किया है, रीज़न नहीं लिखा है लेकिन मैं ओरली बोल रहा हूँ। सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करो तो लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट का सब्ट्रैक्शन करो तो देखो 10x माइनस एक्स, ऊपर 6.6666 माइनस 0.6666, समझ गए आप? तो सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को सब्ट्रैक्ट किया है,
मैंने ऊपर नीचे राइट साइड में ठीक से लिखा है तो आप आसानी से सब्ट्रैक्शन कर पाओगे। ये आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो अभी आगे का स्टेप देखो, 10x माइनस 1x 9x, और यहाँ देखो 6 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद तो सारा इक्वल है तो 6.0 रह गया, मतलब यहाँ वो नॉन टर्मिनेटिंग रह गया। तो आप ये स्टेप में जब भी आओगे ना सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तब इंटीजर मिलेगा आपको, पॉइंट के बाद कुछ रहेगा नहीं। समझ गए? सो 9x इक्वल टू 6, तो मैंने x को सब्जेक्ट बनाया तो वो आया 6/9, मतलब 2/3 कटिंग की। तो समझ गए पूरा सम। अगेन आई रिपीटिंग बिकॉज इट इज न्यू एंड यूजफुल इन स्टैंडर्ड 10 ऑल्सो। सेम टाइप ऑफ सम्स आर आस्क्ड इन स्टैंडर्ड 10 ऑल्सो। ओके, अगेन पहले x बोल दो और बार को रिमूव करो, बाद में दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, किससे? या 10, 100, 1000। लेकिन यहाँ क्यों मैंने 10 से किया? क्योंकि बार के अंडर में एक ही डिजिट है, इसलिए। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है वो आप समझ सकते हो। बाद में आपको सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट करो, तो 10x माइनस 1x, वो राइट साइड में भी ऐसा किया, ऊपर नीचे ठीक से लिखना है। तो 9x इक्वल टू 6 मिला, मतलब राइट साइड में बाद में पॉइंट निकल जाएगा, डॉट 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 भी निकल जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। बस x को सब्जेक्ट बनाओ, कटिंग हो रहा है तो कटिंग करो, तो फ्रैक्शन फॉर्म आपको मिल गई। तो समझ गए, डेसिमल टू p/q फॉर्म फ्रैक्शन। ओके, ऐसा ही दूसरा समय देख लो। हाँ, ये इसके बाद थर्ड करो। हम थर्ड का थर्ड कर रहे हैं अभी, सेकंड बाद में करेंगे। थर्ड का थर्ड, फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड लिया। यहाँ पे देखो 0, 0, 1, तो मैंने पहले x इक्वल टू बार रिमूव करके 2-3 बार लिख दिया है। आपको 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है, वो आपके पर है, बाद में डॉट 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 करना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ मैंने दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है वो आप समझो, क्योंकि बार के अंडर में टोटल 3 डिजिट है, इसलिए अभी 3 डिजिट है तो मैंने 1000 से किया है। क्यों, कैसे किया वो आप समझ सकते हो। देखो x मल्टीप्लाई 1000, तो 1000x तो बन गया, सेकंड लाइन में हूँ मैं। ओके, सॉल्यूशन के सेकंड लाइन में, और बाद में 1 पॉइंट क्यों बन गया, तो वो भी मैंने अभी नहीं समझाया था आगे, कि 0.3 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो पॉइंट शिफ्ट हुआ, आगे का 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा 1 पॉइंट वहां से आगे बढ़ा। ओके, तो समझ गए, पॉइंट शिफ्टेड 3 प्लेस टूवर्ड्स राइट साइड। तो पॉइंट अभी यहाँ है, देखो यहाँ है। अभी इसको 3 प्लेस शिफ्ट करो तो कहाँ आएगा? यहाँ पर, यहाँ आएगा। ओके, अगेन पॉइंट अभी यहाँ है, अभी 3 प्लेस शिफ्ट करो तो यहाँ आएगा। ओके, तो 1.001001 ऐसे रह गया। पहले 3 जीरो स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम लिखते भी नहीं। ओके, हम जेम्स बॉन्ड की तरह 007 नहीं लिखते, 7 ही लिखते हैं। ओके, क्योंकि आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, पीछे का जीरो है तो इम्पोर्टेंट है। समझ गए आप? तो 1.00100101, बाद में आपको जरूरत पड़े तो एक आध दो ब्लैक एक्स्ट्रा रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर का और नीचे का नंबर ऑफ डिजिट इक्वल दिखाई दे। ओके, तो समझ गए आप क्या बना है। बाद में बस आगे के सम की तरह सेकंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट। तो क्या मिला? 1000x माइनस 1x, तो 999x मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ। एक्चुअली मुझे बताना था, आपको बताना तो बता सकते कि 1000x माइनस 1x। ओके, और राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट किया। देखो सेकंड स्टेप में जो 1.010010001 है, इसमें से ऊपर वाला 0.001001, तो मैंने आगे बोला था ऐसे इंटीजर मिल गया 1 माइनस 01। पॉइंट के बाद कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि 000 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही लिखेंगे। 1.000 ऐसे लिखने की कोई मतलब नहीं है। ओके, बस x को सब्जेक्ट बनाया तो 999 अपॉन में गया, तो फ्रैक्शन फॉर्म मिल गया, यहाँ कोई कटिंग होने वाला नहीं है। तो
तो फर्स्ट एंड थर्ड तो बिल्कुल सिंपल है। अभी आप ये सम देखो सेकंड वन में, इसलिए मैंने पर्पजली बाद में किया है, सेकंड को बाद में। आपने मार्क किया यहाँ क्या डिफरेंस है? देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें से एक के पर ही बार है, दूसरे के पर नहीं है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। आगे देखो, आगे 001 था तो पॉइंट के बाद तुरंत ही सब बार स्टार्ट हो गया था। इसके आगे भी देखो 6 तो वो बार में था। ओके, लेकिन यहाँ ये डिफरेंस है, तो इसका क्या करें? तो इसके लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, ध्यान से देखो। पहला का स्टेप तो एज यूजुअल मैंने बार को रिमूव करके x बोल दिया, तो देखो 0.4777 दो तीन बार रख दिया, डॉट 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 कर दिया। अभी मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, वो क्यों किया वो देखो। पहला तो हमें ये पॉइंट को, जो रिपीटिंग नंबर 7 है ना, इसको नज़दीक लाना पड़ेगा। पॉइंट को रिपीटिंग डिजिट 7 से है, इसके नज़दीक लाना पड़ेगा। तो पॉइंट को एक प्लेस शिफ्ट करने के लिए मैंने पहले मल्टीप्लाई बाय 10 किया, वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है। हमने जो रेगुलर करते हैं ना ऊपर के 2 सम में, वो नहीं है, वो तो बाकी है। ये पहले एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन है बाय 10 क्यों? क्योंकि मुझे रिपीटिंग डिजिट के पास पॉइंट लाने के लिए एक प्लेस शिफ्ट करना था, इसलिए मैंने 10 से किया। तो क्या बन गया? 10x इक्वल टू 4.777। समझ गए आप? फिर से मैंने क्यों मल्टीप्लाइंग बाय 10 किया? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रूल हमने ऊपर नहीं देखा था, 1000 से क्यों किया था? एक 3 डिजिट रिपीटिंग है, 3 डिजिट का ग्रुप रिपीटिंग है। यहाँ तो एक ही डिजिट है रिपीटिंग में, 7 ही, 4 रिपीटिंग में नहीं आता। तो मैंने अगेन, ये हमारा रेगुलर अकॉर्डिंग टू मेथड मल्टीप्लिकेशन है दूसरा। तो अगेन मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 100, और बाद में 4.777 मल्टीप्लाई 10 तो 47.777 हो गया। समझ गए आप? एक प्लेस और भी शिफ्ट हुआ पॉइंट। ओके, तो यहाँ ये नया था, पहले एक मल्टीप्लिकेशन बीच में नया करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट है वो रिपीटिंग डिजिट के पास ही होना चाहिए, इसलिए याद मत रखना कि एवरी टाइम 10 से करना होता, वो तो कितना दूर है इसके पर डिपेंडेंट होता है। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन तो अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब के, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग ब्लॉक, हाउ मेनी डिजिट्स हैज रिपीटिंग ब्लॉक, ओके, इन रिपीटिंग ब्लॉक, सॉरी। तो दूसरा 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि एक ही डिजिट बार के अंडर में है, इसलिए। यहाँ सब्ट्रैक्शन में थोड़ा देखना हो, थर्ड स्टेप माइनस सेकंड स्टेप करना पड़ेगा। आगे हम सेकंड माइनस फर्स्ट करते थे ना, यहाँ थर्ड स्टेप माइनस सेकंड स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट स्टेप है ना, इसमें से ऊपला वाला स्टेप, मतलब लास्ट स्टेप माइनस सेकंड लास्ट स्टेप। तो 100x तक हम आ गए, इसमें से ऊपर वाला 10x वाला सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ भी मैंने डायरेक्ट 90 लिख दिया, अगर आपको ठीक से लिखना है तो 100x माइनस 10x लिख सकते हैं। समझ गए? लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेप कहीं पर नहीं आएगा, ओरिजिनल स्टेप कहीं पर नहीं आएगा सब्ट्रैक्शन, थर्ड माइनस सेकंड। ओके, तो देखो मैंने वहाँ कैसे लिखा है। कुल मिला के मुझे मिला क्या? 90x इज इक्वल टू 43। मैंने बोला था ऐसे इंटीजर मिल गया राइट साइड में। बस अभी सब्जेक्ट बनाओ, तो 43/90 कटिंग नहीं होने वाला है, देख लो नहीं होता। तो ये थोड़ा डिफरेंट था, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर में सब में 1 टाइम ही मल्टीप्लिकेशन था। क्यों? डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, वहाँ पॉइंट के बाद तुरंत ही रिपीटिंग ब्लॉक आ जाता था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 4 रिपीटिंग में नहीं था। तो इसको पॉइंट को पहले 7 के नज़दीक लाने के लिए वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन पहले किया, बाद में ये। समझ गए? तो ये थोड़ा अलग पड़ेगा, थोड़ा ही, बाकी सब तो कॉमन ही। मैंने 2 रखा है ऐसे ही सम। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सम दिया था, सेकंड में भी 2 दिया था, अभी थर्ड में भी मैं 2 दे रहा हूँ। तो पहले 0.03 दोनों के पर बार है, और बाद में 0.35 के पर ही बार है। तो मतलब ये सेकंड जैसा अभी हमने किया ना, इसके जैसा। समझ गए? बार ठीक से देखना, बार को एक्सटेंड मत कर देना बिन जरूरी। कितने के पर है वो खास जरूरी है। तो पहले में 0.3 दोनों के पर है, दूसरे में ओनली 5 के ऊपर है, क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको।
मतलब वो अभी सेकंड सम किया ना 0.47 जैसा है 0.35, और अगला वाला है वो पहले दो सम फर्स्ट एंड थर्ड की तरह है। ओके, तो होमवर्क करने से पहले दिया हुआ सम भी ठीक से करो, समझो, बाद में होमवर्क करो। ओके, अभी नंबर 4, वो भी बिल्कुल ऐसा है, अभी हमने नहीं किया था ऐसा है, फर्स्ट एंड थर्ड किया था ना, थर्ड में थर्ड का फर्स्ट एंड थर्ड का थर्ड, ऐसा है देखो 9999 मतलब 0.9 बार है। यहाँ मैंने वो एक्स्ट्रा बताया है 0.9 बार, वो लिखने की एक्चुअली जरूर नहीं है, लेकिन आपको पता हो जाए कि बार के अंडर में एक ही डिजिट है एक्चुअली, 9 ही रिपीट हो रहा है, 9191 या 2929 या 1313 ऐसा कुछ नहीं है, दो का ग्रुप नहीं है, अकेला है। तो मैंने x इक्वल टू 0.9999 ऐसा लिख दिया। अभी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? वो बिल्कुल थर्ड का फर्स्ट जैसा सम है, थर्ड का फर्स्ट जैसा, 10 से दोनों मल्टीप्लाई किया क्योंकि बार के अंडर में एक ही डिजिट है इसलिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है अभी आप ठीक से समझ गए। बाद में मैंने 10x माइनस एक्स किया और राइट साइड में भी ऐसा किया, तो मुझे मिला 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9 1, तो हमें 1 मिला है, मतलब इंटीजर मिल गया फ्रैक्शन की जगह। और बाद में टेक्स्ट बुक आपकी देखो तो टेक्स्ट बुक में वो लोग कुछ लंबा सा बोल रहे हैं कि वाई इट इज़ नियर टू 1, अस्कस और डिस्कस विथ योर टीचर लाइक दिस। तो क्यों आ रहा है वो मैं ओरली आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो 0.999999 से आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ो तो कहीं ना कहीं वो 1 के नज़दीक पहुँच जाएगी, इसलिए 1 मिल रहा है, मैंने समझ गए। क्योंकि 0.999 ओनली 9 भी नहीं है, 99 भी नहीं है, 999 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, बहुत सारे 9 हैं। तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ 9 इट विल अप्रोच टू वेरी नियर टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1 वी गॉट, एग्जैक्टली 1 तो नहीं है लेकिन वो 1 के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगी, इसलिए हमें 1 मिली। आपको ऐसा कोई रिटर्न में लिखना नहीं है, इसलिए मैं ओरली बोला वो ही समझ लो, ओनली कन्वर्ट करके बता दो 1 क्यों आया, इसका रीज़न ये है। और यहाँ मैंने एक ही सम ऐसा दिया है 1.999 लाइक दिस, तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, एग्जैक्टली 2, समझ गए, जैसे ऊपर मुझे 1 मिला है। तो टोटल मैंने आज 7 सम दिए, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, थर्ड में 2 और फोर्थ में 1, वो 7 के 7 सारे सम होमवर्क बुक में करके मुझे फोटोग्राफ भेज देना है, और सारे जो टेक्स्ट बुक के सम हैं वो बाद में फेयर बुक में भी लिख देना है। इसके फ़ोटो नहीं चाहिए, होमवर्क के फ़ोटो चाहिए। ओके, जो मैंने सॉल्यूशन दिया है इसके फ़ोटो मत भेजो, समझ गए आप। बस इसके बाद 1.3 के सारे सम्स डिडक्ट कट हो गए, वो सारे हम करेंगे लेकिन अभी एग्ज़ाम के बाद सेकंड सेम में करेंगे, अभी नहीं। हम सारा स्टडी करेंगे लेकिन अभी हम एग्ज़ाम तक जो काम का है वो ही करेंगे, तो अभी मैं आगे का सम नहीं दे रहा हूँ। ये 1.3 यहाँ ख़त्म हो गई, 1.4 और 1.5 दोनों कैंसिल है, 1.3 आज ख़त्म हुई, 1.1 और 1.2 पहले हो गई, 1.4 कैंसिल, 1.5 कैंसिल, ओनली 1.6 लेफ्ट, वो हम कल करेंगे, परसों नहीं कल मेरा टर्न नहीं है, फिर भी आप मैथ्स का वीडियो मिलेगा आपको, वो हम कल कर देंगे, बाद में थोड़े एग्जाम्पल भी करने हैं वाले हैं, वो करेंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉल्ड, एंड होमवर्क कितने हैं, कहाँ है, वो सारे पेज पर एक एक है, दो दो है, वो देख ले। ओके, थैंक यू।